हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लिंकर्स एंड फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लिए पहला लिंकर है सूना और लेटर। इसकी हिंदी होती है कभी ना कभी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हर किसी को कभी ना कभी मरना है। इट्स इंग्लिश इज एवरीबडी हैज टू डाई सूना और लेटर। एवरीबडी हैज टू डाई सूना और लेटर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। इंग्लिश होगी सूना और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। सूना और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। चलिए दोस्तों, अगले लिंकर की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिंकर है बाय नो मीन्स। इसकी हिंदी होती है किसी भी तरह से नहीं या फिर किसी भी प्रकार से नहीं। गाइज, यह ऑलरेडी एक नेगेटिव फ्रेज है, इसलिए हम इस फ्रेज के साथ नहीं के लिए नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। यह किसी भी तरह से एक समझदारी का निर्णय नहीं है। इट्स इंग्लिश इज इट इज बाय नो मीन्स अ सेंसिबल डिसीजन। इट इज बाय नो मीन्स अ सेंसिबल डिसीजन। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम किसी भी प्रकार से एक अच्छे आदमी नहीं हो। इंग्लिश होगी यू आर बाय नो मीन्स अ गुड मैन। यू आर बाय नो मीन्स अ गुड मैन। चलिए नेक्स्ट लिंकर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंकर है बाय डिंट ऑफ। इसकी हिंदी होती है के बल पर। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने अंग्रेजी के बल पर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। इट्स इंग्लिश इज ही हैज गॉट अ गुड जॉब बाय डिंट ऑफ गुड इंग्लिश। ही हैज गॉट अ गुड जॉब बाय डिंट ऑफ गुड इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप पैसे के बल पर सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। इट्स इंग्लिश इज यू कांट बाय एवरीथिंग बाय डिंट ऑफ मनी। You can't buy everything by dint of money. Let's move on to the next linker. Next linker is in respect of. इसकी हिंदी होती है के लिहाज से। Let's have some examples. तुम उम्र के लिहाज से मुझसे छोटे हो। Its English is you are younger to me in respect of age. You are younger to me in respect of age. इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा काम क्वालिटी के लिहाज से तुम्हारे काम से अच्छा है। इंग्लिश होगी माई वर्क इज बेटर देन योर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। माई वर्क इज बेटर देन योर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है इन रेस्पॉन्स टू। इसकी हिंदी होती है के जवाब में। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसके पत्र के जवाब में मैंने उसे फोन किया। इट्स इंग्लिश इज आई गेव हिम अ कॉल इन रेस्पॉन्स टू हिज लेटर। आई गेव हिम अ कॉल इन रेस्पॉन्स टू हिज लेटर। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके रूखे व्यवहार के जवाब में मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। इंग्लिश होगी इन रेस्पॉन्स टू हिज रूड बिहेवियर आई गेव हिम अ स्लैप। इन रेस्पॉन्स टू हिज रूड बिहेवियर आई गेव हिम अ स्लैप।
नेक्स्ट लिंकर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंकर है आफ्टर दैट। इसकी हिंदी होती है उसके बाद। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे से नहीं मिले। इट्स इंग्लिश इज आफ्टर दैट वी डिडंट मीट ईच अदर। आफ्टर दैट वी डिडंट मीट ईच अदर। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने खाना खाया उसके बाद मैं शाम की सैर के लिए गया। इट्स इंग्लिश इज आई टुक माई डिनर आफ्टर दैट आई वेंट फॉर एन इवनिंग वॉक। आई टुक माई डिनर आफ्टर दैट आई वेंट फॉर एन इवनिंग वॉक। चलिए गाइज अगले लिंकर की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिंकर है एट अ स्ट्रेच। इसकी हिंदी होती है लगातार। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। आपको परीक्षा के समय लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। इट्स इंग्लिश इज यू शुड स्टडी एट अ स्ट्रेच ड्यूरिंग द एग्जाम। यू शुड स्टडी एट अ स्ट्रेच ड्यूरिंग द एग्जाम। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लगातार कितनी देर काम कर सकते हो। इट्स इंग्लिश इज फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू वर्क एट अ स्ट्रेच। फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू वर्क एट अ स्ट्रेच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज आफ्टर ऑल। इसकी हिंदी होती है आखिरकार। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित करेगा, आखिरकार मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। इट्स इंग्लिश इज ही विल सर्टेनली इनवाइट मी, आफ्टर ऑल आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। ही विल सर्टेनली इनवाइट मी, आफ्टर ऑल आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए, आखिरकार वे तुम्हारे माता पिता हैं। इट्स इंग्लिश इज You should look after them. After all, they are your parents. You should look after them. After all, they are your parents. Let's move on to the next linker. Next linker is in a short while. इसकी हिंदी होती है थोड़ी देर में। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं थोड़ी ही देर में दफ्तर पहुंच जाऊंगा। इट्स इंग्लिश इज आई विल रीच ऑफिस इन अ शॉर्ट वाइल। आई विल रीच ऑफिस इन अ शॉर्ट वाइल। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थोड़ी देर में बारिश होने लगी। इंग्लिश होगी इन अ शॉर्ट वाइल इट बिगेन टू रेन। इन अ शॉर्ट वाइल इट बिगेन टू रेन। चलिए गाइज इस वीडियो लेक्चर का लास्ट लिंकर देख लेते हैं। लास्ट लिंकर है एज सून एज। इसकी हिंदी होती है जैसे ही। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। इट्स इंग्लिश इज एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, all the students stood up. As soon as the teacher entered the class, all the students stood up. चलिए दोस्तों as soon as का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, रेल आ गई। Its English is as soon as I reached the station, the train arrived. As soon as I reached the station, the train arrived. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.